हमारी बिजी ओपीडी में बहुत सारे फ़ोन हमको आते हैं कि सर हमको वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, हमको एसिडिटी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट फूल गया है। प्रेगनेंसी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज हमने सोचा चलो इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। प्रेगनेंसी में एसिडिटी क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं, क्या कर सकते हैं कि एसिडिटी नहीं हो, क्या खा सकते हैं, कौन सी दवाई, क्या अवॉइड करना चाहिए। सपना, आपका प्रेगनेंसी में एसिडिटी का क्या एक्सपीरियंस है? आपके पेशेंट्स आपको क्या करके ओपीडी में आते हैं, क्या करके बोलते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? जी। प्रेगनेंसी में एसिडिटी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये पहले दिन से ही चालू हो जाती है। जैसे ही महिला को पता पड़ता है कि उनका पीरियड मिस हुआ है और उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, कई महिलाओं को दिन मिस होने के साथ ही घबराहट होना शुरू हो जाती है, नौसिया जैसा लगने लगता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, स्मेल सी आने लगती हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पहले ट्राइमेस्टर में हम इसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। छाती में जलन होना, खाना ऐसे गले को आना, गले में खराश होना, कभी कभी सूखी खांसी आना, कई बार चेस्ट में पेन होने लगता है तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार ये वॉमिटिंग के फॉर्म में मल्टीपल वॉमिटिंग्स होने लगती है। तो इस तरह के कुछ भी उनको तकलीफ़ें हो सकती है। इसके अलावा पेट में गैस भर जाती है, कभी कभी सिर में भी दर्द होने लगता है सीवियर एसिडिटी के कारण। अच्छा ये बताओ, प्रेगनेंसी में एसिडिटी इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है? ऐसा क्या होता है प्रेगनेंसी में कि एसिडिटी ज़्यादा कॉमन जी है? जी। जैसे प्रेगनेंसी, लाइक पी फॉर प्रेगनेंसी और पी फॉर प्रोजेस्ट्रॉन। प्रेगनेंसी एक वो स्टेट है जब प्रोजेस्ट्रॉन करके जो बॉडी में हार्मोन होता है उसका लेवल बहुत बॉडी में बढ़ा हुआ होता है। और यही क्योंकि ये ठंडक का हार्मोन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है और इसका एक हम साइड इफेक्ट समझ लेंगे कि ये क्या करता है कि मसल्स को रिलैक्स करता है। और ख़ास तौर से जो अपने पेट के मसल्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, जो जीआईटी मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करता है, स्लो डाउन कर देता है। और जो खाना खाने के बाद जो हमारा एम्प्टिंग हो रहा है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, मतलब पेट में से खाना जो आगे बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को बढ़ा रहा है। तो खाना धीरे धीरे खसक रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए पेशेंट को ज़्यादा भारी भारी लगता है और ऐसा लगता है कि खाना गले में आ रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यूट्रस का प्रेशर स्टमक के ऊपर आता है। स्टमक यूजुअली हमारे लेफ्ट साइड पे होता है और स्टमक कोई खाली डब्बे जैसा नहीं होता है, एक बैग जैसा होता है जो कोलैप्स स्टेट में होता है नॉर्मली। और जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके अंदर जो भी स्टमक कंटेंट्स होंगे, यूजुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो यहाँ तक आता है, उसके कारण एसिडिटी होती है। अच्छा आप ये बताओ कि सपोज़ प्रेगनेंसी में एसिडिटी हुआ तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन वो सब बढ़ जाता है, तो वो ना हो तो उसके लिए क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए ताकि ये सब नहीं हो? डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो हम उनको ओपीडी में समझाते हैं कि उनको किस तरह का खाना खाना है। सबसे पहले घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाना है। बाहर का स्पाइसी, ऑयली, बॉय फ्राइड, तला हुआ जो हम बोलते हैं वो अवॉइड करना है। प्रोसेस फूड अवॉइड करना है क्योंकि इससे ऑलरेडी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अचार खा सकते हैं, अचार अवॉइड करना है क्योंकि इसमें पापड़ बहुत खा ज़्यादा। सकते हैं, पापड़ भी अवॉइड करना है। चिप्स खा सकते हैं, चिप्स भी अवॉइड करना है चाइनीज़ खा सकते हैं, मैगी, पिज़्ज़ा, पानी क्योंकि पूरी, इसमें मैदा समोसा, ज़्यादा होता है तो वो गैस एसिडिटी बढ़ाता है। कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं। ओकेजनली कई बार अगर उनको जैसे घबराहट होती है तो पी सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए? अगर सोना है तो कौन सी पोजीशन में सोएं? पोजीशन में हम हमेशा बोलते हैं कि माथा थोड़ा ऊंचा करके सोना है। मे बी आप पिलो ज़्यादा लगा सकते हैं या कोई गद्दा फोल्ड करके आप 45 डिग्री पे लेट सकते हैं। मतलब सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन में सेमी रहना है। रिक्लाइनिंग पोजीशन, जिससे खाना आपका नीचे उतरे, ऊपर वापस ना चढ़े। इसके अलावा हम लोग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बोलते हैं, हम लोग हमारी ओपीडी में बोलते हैं कि आपको थाली में नहीं खाना है, आपको कटोरी में खाना है। एक बार में लगभग 75 to 100 ग्राम्स खाना है, भले ही आप हर दो दो ढाई ढाई घंटे पे खाएं। एक साथ जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो, जैसा सपना ने बोला, एक तो स्टमक के अंदर ज़्यादा टाइम तक वो फूड रहेगा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम स्लो रहेगा, तो वो बैक मारेगा। उसके अलावा और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? जैसे और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए खाने पीने में? दूध पी सकते हैं? देखिए, दूध हुआ, दही हुआ, ये सब आप अपनी बॉडी को सुनिए क्योंकि कुछ लोगों को दूध भी टॉलरेट नहीं होता है। इसलिए हर इंसान को, हर महिला को पता है कि उनको क्या सूट होता है, उस हिसाब से खाना है। लेकिन आपने ये जो वाटकी वाला शब्द बताया कि एक कटोरी में जितना है, मतलब पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पेट भर के खा लें। बार बार खाइए, 8-10 बार खाइए और छोटा छोटा खाइए। इसके अलावा हम लोग जब खाना खाते हैं बहुत सारे टाइम पे हम लोग तुरंत खाने को निगल जाते हैं, चबाते नहीं हैं।
प्रॉपर चबा के जब खाएंगे तो खाने का क्वांटिटी भी हम लोग कम खाएंगे और अच्छा सेमी डाइजेस्टेड फूड स्टमक के अंदर जाएगा, तो उससे एसिडिटी होने के चांसेस कम रहेंगे। तीसरा चीज़ है कि सोने के तुरंत पहले ना खाएं, रात को सोने के एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले खाएं। अच्छा ये बताओ कि घर पे इमरजेंसी में कोई पेशेंट ने हमको फ़ोन किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, इमरजेंसी में आप कौन सी मेडिसिन लें? देखिए उनको क्या हो रहा है, अगर पेट फूला फूला लग रहा है, गैस नहीं पास हो रही है, डकार नहीं आ रही है, तो हम लोग ये कई बार बोलते हैं कि आप सोडे का थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। नींबू शरबत बना के उसमें सोडा मिला के ले सकते हैं, या कई जो रेडीमेड बॉटल्स आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे उनको ये डकार आ जाती है, क्योंकि उनको जो छाती में जो भारी भारी लगता है वो एक अजीब सी फीलिंग होती है और बहुत ख़राब फीलिंग होती है। और इसके अलावा हम लोगों को सिर्फ खाने के बारे में ही नहीं पूछना है, हमको उनको ये भी पूछना है कि उनको मोशन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी बढ़ने लगती है। और पेशेंट को स्मेल आ रही है और कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, तो उसका ओवरऑल लिक्विड और वाटर इंटेक भी कम हो गया है, फाइबर इंटेक भी कम हो गया है। तो सारी चीज़ों को असेस करना पड़ेगा, सब चीज़ के लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद हम उनको गाइड करेंगे। उसने सब कुछ कर लिया, आपने बोला ये करो वो करो, ये खाओ ये मत खाओ, उसके बाद वो आपके पास ओपीडी में आया, आप कौन सी मेडिसिन देंगे? जी, तो हमारे पास ये रेनिटिडीन, पेंटोप्राज़ोल, इस तरह के एंटासिड टैबलेट्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ डॉक्सिलामीन होते हैं, कई बार ये मेटोक्लोप्रामाइड की टैबलेट्स होती हैं। तो ये सब हम टाइम टू टाइम उनको देते हैं, और जो उनको थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। इसके अलावा जैसा सपना ने बोला, लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, वॉकिंग रहना चाहिए, फ्रूट फाइबर्स ये सब बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, मैदे का आइटम कम होना चाहिए। और सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर से जब हम लोग आयरन की टेबलेट चालू करते हैं, बहुत सारे केसेस में आयरन के कारण भी एसिडिटी होती है, तो देखें आयरन का ब्रांड चेंज करके देखते हैं, कभी कभी अगर उससे भी सूट नहीं होता है तो इंजेक्टेबल आयरन देते हैं। अच्छा ये एसिडिटी कभी प्रेगनेंसी में ख़त्म हो जाती है, लास्ट तक रहती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए हर ट्राइमेस्टर के इसके अलग अलग कारण हैं। पहले 3 महीने तो ये नोजिया, वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी तो होता ही है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपने बताया कि आयरन की टैबलेट्स चालू कर दिए, कैल्शियम चालू कर दिया है, प्रोटीन पाउडर चालू कर दिया है, और बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो रहा है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये जो सप्लीमेंट्स है, इसके साथ साथ बेबी बड़ा हो रहा है। और बेबी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, बच्चेदानी बड़ी हो रही है, तो पेट को वो कंप्रेस कर रहा है। और पेट को कंप्रेस कर रहा है तो फिर से उनको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये थ्रू आउट अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे रहता है। लेकिन अगर वो एक्टिव हैं, थोड़ा वॉक कर रही हैं, पानी ज़्यादा पी रही हैं, फाइबर डाइट ज़्यादा रह रही है, घर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो मोस्टली उनको इश्यूज नहीं आते हैं। अगेन जो इवनिंग में हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे आपने बोला सोने से 3 से 4 घंटे पहले ही डिनर खा लेना चाहिए, ताकि सोते समय उनका खाना अच्छे से पच जाए। लेकिन कई बार अगर रात को भूख लगी है तो लिक्विड ले सकते हैं, जैसे दूध वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जो हैवी चीज़ है जिसको पचाना है वो आपका जल्दी हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं उनका जो पीएच होता है वो थोड़ा अल्कलीन होता है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, कोई भी टाइप के फ्रूट्स यूजुअली अल्कलीन होते हैं, तो थोड़ा सा फ़ायदा करते हैं। और तरबूज का फ़ायदा ये है उसमें थोड़ा सा लिक्विड भी ज़्यादा होता है, फाइबर भी ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल अच्छा करेगा। इसके अलावा थोड़ी ग्रीन टी हो गई, थोड़े बहुत लेमन और हल्दी का मिक्सचर हो गया, ये सारी चीज़ें फ़ायदा करती सबसे हैं। इम्पोर्टेंट एक हम प्रोबायोटिक की बात करना भूल गए कि दही भी अपने आप में बहुत अच्छा है। जिनको सूट करता है उनको दही डेफिनेटली इंकॉर्पोरेट करना चाहिए, और प्रिफरेबली मॉर्निंग आवर्स में रखना चाहिए, क्योंकि ये शाम के बाद कई बार लोगों को दही सूट नहीं होता है, विंटर भी चल रहा है अभी। तो इसलिए दही में बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक होता है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। मतलब इसका लबो-लबाब ये है, वीडियो का एंड का समराइजेशन ये है कि प्रेगनेंसी में एसिडिटी तो रहने ही वाली है, हमको उसको मैनेज करना पड़ेगा। हमको अपने ट्रिगर्स पता होने चाहिए कि ये खाने से एसिडिटी ज़्यादा होगी तो ये ना खाएं, और इमरजेंसी की 2-3 मेडिसिन जैसा सपना ने बोला, या तो पेंटोपेराज़ोल या फिर रेंटेक अपने पास लें, डॉक्टर को फ़ोन करके पूछ लें ये दवाई ले सकते हैं तो तुरंत ले लें, या फिर इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं अवेलेबल हो तो एक इनो का एक सैशेट तुरंत ले लें और डॉक्टर को जाके मिल लें। आयरन की टेबलेट से हो रहा हो तो आयरन को अवॉइड करें, और लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़ा खाएं, कम कम खाएं, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खाएं, चलना फिरना रखें, फाइबर डाइट थोड़ा ज़्यादा रखें। आप कुछ बोलना चाहेंगे end में? जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा समराइज़ कर दिया है। और जो टैबलेट्स टैबलेट्स का सहारा कंटिन्यूअस नहीं पड़ता है, इसलिए अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल अच्छी रखेंगे, तो ऐसा है। अपने शरीर को समझेंगे कि आपको क्या सूट हो रहा है, क्या नहीं सूट हो रहा है। और जब फ्रूट्स की बात करें तो ऐसा नहीं कि हर फ्रूट उनको फ़ायदा करेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आपको क्या सूट हो रहा है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।